अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं आपका दोस्त मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल पर आप सबका वेलकम करता हूँ। इसमें आप नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकेंगे। ये वीडियोस उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बनाई गई हैं, जिनसे आसान और न्यू आइडियाज़ के ज़रिए बेसिक कंसेप्ट समझने को मिलेंगे। डियर लिसनर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। तो आज का लेक्चर बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। निशानदेही करें दिए गए कॉलम में से कौन से कॉलम आपस में मुसावी कॉलम है। इक्वल मैट्रिसेस की निशानदेही करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, हमें मुसावी कॉलम की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मुसावी कॉलम क्या है। तो कोई से दो कॉलम मुसावी कब हो सकते हैं, अगर वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो वो हम कहेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, मुसावी कॉलम हैं। तो सपोज कर लें, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक हमारे पास कोई ए कॉलम है और दूसरा क्या है, बी कॉलम। ये कोई से दो कॉलम ए और बी, इनको हम मुसावी कॉलम कब कह सकेंगे, जब ये इन दो प्रॉपर्टी को, इन दो खसूसियात को पूरा करेंगे। पहली खसूसियत क्या है इसकी कि इन दोनों का ए का मर्तबा और बी का मर्तबा आपस में इक्वल होना चाहिए, मीन्स के बराबर आना चाहिए। तो मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए ये इक्वल आना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी, ए का मर्तबा बी के मर्तबे के इक्वल आना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए और बी के मुतनाज़रा अरकान जो हैं, मीन्स के हर कतार एक ए की कतार दूसरे बी की कतार के बराबर हो। इन दोनों मैट्रिसेस की कतारों और कॉलम के अरकान जो होंगे वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। मीन्स के देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, एंट्रीज आर इक्वल। ए और बी के तमाम अरकान जो है, मुतनाज़रा अरकान जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो मिसाल के तौर पे अगर हम एक मिसाल इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। सपोज कर लें कि ए हमारे पास गिवन है जी 3, 5, 6, 4, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। और इसी तरह से एक बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जो इस तरह से राइट की गई है 3, 2 + 3, 3 + 3 और 4। हमने ये पता लगाना है कि गिवन मैट्रिसेस ये दोनों ए और बी ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट खसूसियत है कि इन दोनों के आर्डर यानी मर्तबा बराबर होना चाहिए। ये आर्डर के रिलेटेड जो है, इससे फर्स्ट वीडियो में हमने इसको बड़ी डिटेल से आपको समझाया है, तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आर्डर से रिलेटेड सारी मालूमात मिल जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, मीन्स के इनका आर्डर चेक करते हैं क्या वो बराबर है जी। तो इसका आर्डर कितना है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो ए का जो आर्डर है, ए का मर्तबा जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है 2/2। ये हम पहले कतारों की तादाद लिखते हैं, फिर बाय कॉलम की तादाद लिखते हैं, ये 2/2 है। तो इसी तरह से अगर हम आर्डर ऑफ बी लिखें, बी का मर्तबा राइट करें, तो वो क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम आ रहे हैं हमारे पास, 2 तरह की तरतीब है। तो उसे हम क्या लिखेंगे, 2/2 लिखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी मर्तबा वाली, यानी दोनों का मर्तबा एक जैसा होना चाहिए, वो तो स्टूडेंट क्या हो रहा है, दोनों का 2/2, इसका भी क्या है 2/2 वो बराबर हो रहा है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, वो ये है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज
कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ए के जो अरकान हैं फर्स्ट रो में वो बी के फर्स्ट रो में सेम होने चाहिए। मीन कि उनकी पोजीशन और साइन के एतबार से क्या होने चाहिए, वो एक जगह पर होने चाहिए और साइन एक जैसी होनी चाहिए। मीन्स कि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास 3 है, तो बी की जो फर्स्ट एंट्री है वो भी हमारे पास क्या है 3 है, और 5 है तो इसकी भी सेकंड वाली 5 होनी चाहिए। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 5 आ रहा है। और ऐसे ही अगर हम इस 6 को देखें तो इसकी भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 बन रही है 3 + 3, और इसकी जो सेकंड है 4, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट जो है इसका हर रुकन जो है ए का वो बी से क्या कर रहा है इक्वल आ रहा है उसके। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है ए और बी की वो भी क्या हो गई है सेटिस्फाई होगी, यानी उसके सारे अरकान ए के बी में मौजूद है और उनकी पोजीशन भी वही है जो ए में है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है ए और बी आपस में ए और बी क्या है आपस में मुसावी कालब है। तो ये होता है इस तरह से कोई भी अगर हमें ए और बी कालब गिवन हो तो हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो मुसावी कालब हैं या गैर मुसावी कालब हैं। तो अब एक और एग्जांपल से सीखते हैं मज़ीद इसको फर्दर। मान लें कि एक हमारे पास सी कालब आ गया, उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 6 आ रहा है, -3 आ रहा है, 0 आ गया, 2 आ गया, कोई भी एनी वन हमने एक कालब ले लिया है। और एक और दूसरा कालब है जो है हमारे पास डी, उसकी एंट्रीज हैं 6 है, 3 है, 0 है और 2 है। तो इनको देखिए क्या ये आपस में इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इसको देखें तो इनका मर्तबा क्या है जी 2/2, इसका मर्तबा क्या है 2/2, इसका मर्तबा क्या है ऑर्डर क्या है वो भी 2/2। फर्स्ट कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम ये चेक करते हैं कि हर रुकन जो है सी का वो डी के रुकन के बराबर होना चाहिए और उसकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट ध्यान से आपने इसको देखें, इसका 6 आ रहा है तो ये फर्स्ट वन 6 है, ये रिलेट कर रहा है। माइनस का 3 है, ये प्लस का 3, यहाँ पे गड़बड़ है, ये हमारे पास माइनस में है, ये प्लस में है। अब ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसका साइन चेंज है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बस आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इससे रिलेट नहीं करेगा तो हम बस उधर ही कह देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये इस तरह से हो सकता है कि अगर एक भी उसमें प्रॉपर्टी में से कोई एक एलिमेंट भी उसको डिनाई कर जाता है, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो हम उसको लिख सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर या इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके सारे मैट्रिसेस मैंने राइट कर लिए हैं। अब हमने इनमें से बताना है कौन कौन से कालब जो है वो आपस में इक्वल कालब है। तो स्टूडेंट फर्स्ट कालब हमारे पास आ रहा है ए कालब। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर क्या है जी 1 रो है और 1 ही कालम है, तो 1/1। अब इन तमाम में से कौन सा ऐसे कालम हैं जो जिनका ऑर्डर 1/1 है, तो इसमें 1/1 वाला ये सी कालम जो है ये हमारे पास ये है, इसकी 1 रो है और 1 कालम है। ऑर्डर के एतबार से ए और सी की जो है फर्स्ट कंडीशन वो पूरी हो रही है। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, इसका एलिमेंट है 3, इसका 5 में से 2 माइनस करें तो वो भी क्या है 3। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं। ए जो है वो हमारा क्या आ सकता है इक्वल आ जाएगा सी के। अब इन दोनों के अलावा बाकियों को देखते हैं। बी हमारे पास है, इसका एक कतार है 2 कॉलम है जिसका मर्तबा बन रहा है 1/2, और इस तरह और कौन से हैं, इसका भी 1/2 है और इसी तरह से इसका भी 1/2 है। तो ये 3 कॉलम हैं जिनका ऑर्डर आपस में सेम है। तो इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इनके मतनाज़रा अरकान क्या बराबर हैं, तो इसका 3 और 5 है, ये 5 और 3 है, क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर। क्यों? क्योंकि इनकी जो पोजीशन है स्टूडेंट, क्या पोजीशन जो है इनकी वो आपस में
सेम नहीं है। ये 3 आ रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट, जबकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 5। तो बस एक हमें ऐसा पॉइंट मिल गया जो इसका मैच नहीं कर रहा, तो बस हम कह देंगे ये बी और डी बराबर नहीं। अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम बी को, बाकी कौन सा था आई, इसके साथ रिलेट करें तो 3 3 से रिलेट कर रहा है, 5 3 + 2 5। तो बी और जो आई है हमारे पास, ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं। हमने बस वो लिखने हैं जो दोनों आपस में, या कोई से जो जितने भी आपस में इक्वल होंगे हमने जस्ट इक्वल वाले राइट करने। तो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। अब ये इनके अलावा बाकी रह गया हमारे पास E 4 0 6 2 2/2, ये 2/2, ये भी 2/2। अब इन तीनों को चेक करते हैं, आर्डर इन तीनों का सेम है 2/2, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2। तो अब क्या इनके एंट्रीज भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं। ये 4 है 4 है 4 है, 0 है, सेकंड एलिमेंट 0 है, इसका 2 में से 2 माइनस किया 0 आ गया। इसकी सेकंड होगा, फर्स्ट एलिमेंट 6 है, इसका भी अगर 6 है, ये भी 4 + 2 करें 6 आ रहा है। और इसी तरह अगर चेक करें इसकी जो सेकंड का लास्ट एंट्री है 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि E ये इक्वल है H के, और H जो है वो भी इन दोनों को, ये तीनों आपस में क्या है, E ये वाला H और ये J, ये तीनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिहाजा ये दोनों तीनों आपस में इक्वल है। अब एक लास्ट हमारे पास रह गया पेयर F वाला, इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, इसका मतलब क्या बनेगा 2/1। तो इसका भी क्या है 2/1। तो सेम एंट्री चेक करते हैं, 2 तो 3 - 1 2, और 6 3 + 3 6। इसका मतलब है कि F और G जो हैं ये भी आपस में इक्वल है। तो ये तरीकाकार है स्टूडेंट्स इनकी इक्वालिटी चेक करने का, मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है, मुसावी कॉलम का ये रूल है। दोबारा से इनकी प्रॉपर्टी को दोबारा सुन ले। खसूसियात हैं इसकी, नंबर 1, कोई से 2 कॉलम A और B उनको मुसावी कॉलम में लिख सकते हैं अगर वो इन 2 खसूसियात को पूरा करें। तो नंबर 1 पहली खसूसियत ये है, A का मर्तबा मीन्स के A की कतारें और कॉलम B की कतारों और कॉलमों के बराबर होनी चाहिए। जी पहली खसूसियत क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, A और B की जो कतारों और कॉलमों की तादाद है, जो इनका आर्डर है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नंबर 2, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन के इनके मतनाजरा अरकान जो हर कतार और कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो भी पोजीशन और साइन के एतबार से हर लिहाज से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें दिए गए दोनों कॉलम, तो हम कह दें कि वो क्या हैं, आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, डिस्क्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।